ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता है। तो बाबा कैसे ड्रामा की ढाल को हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं। हम ड्रामा को बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसा संकल्प करते हैं ये बदल जाए, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये सिचुएशन क्यों आती हैं, ये जब हम क्या क्यों कैसे के प्रश्न उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब हम ड्रामा से राज़ी नहीं हैं। ड्रामा से राज़ी नहीं है इसलिए हम चेंज करना चाहते हैं। इसलिए हम संकल्प करते हैं ये आत्मा थोड़ा अपने को परिवर्तन कर ले ना, फिर तो मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाए। इस आत्मा की तरफ से मुझे पेपर आता है ना, ये थोड़ा ठीक हो जाए। ये आत्मा भी ज्ञान में चल पड़े ना तो मेरे को कितना अच्छा साथी मिल जाए, सहयोगी मिल जाएगा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं जो ड्रामा में होगा, जो कल्प पहले हुआ होगा वही रिपीट होगा। आप चाहकर भी ड्रामा को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए ड्रामा को केवल आप साक्षी होकर देखें। जिस आत्मा का पाठ होगा ड्रामा में बाबा का बनने का, वो बाबा का बनेगा भी। जिस आत्मा का परिवर्तन होने का पाठ होगा, जितना परिवर्तन होने का पाठ होगा वो उतना परिवर्तित हो जाएगा। हम ऐसे संकल्प रचकर अपने संकल्पों के खजाने को, समय के खजाने को, शक्तियों के खजाने को वेस्ट करते हैं। इसलिए ऐसे संकल्प रचने के बदले हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें। और निस्वार्थ भावना, सबसे पहली बात है निस्वार्थ भावना। यदि हम ये भी सोचते हैं ये आत्मा ज्ञान में चल पड़े, क्यों? क्योंकि ये फिर मेरी साथी बन जाएगी, मेरी सहयोगी बन जाएगी, ये भी मेरा स्वार्थ है। ये स्वार्थ ही उसको बाबा से दूर कर देगा। तो इसलिए निस्वार्थ भाव रखकर शुभ भावना, शुभ कामना का दान करें। अच्छे वाइब्रेशंस हर आत्मा को दें और ड्रामा के हर सीन पर राज़ी होते हुए उसे साक्षी हो देखते जाएं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं, बदल नहीं सकते हैं हम, लेकिन वो पावर्स, वो शक्तियाँ बाबा ने दी हैं कि ड्रामा को हम साक्षी हो देखें। मुझे केवल उन पावर्स को, उन शक्तियों को यूज़ करना है ड्रामा। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। बाबा ने हमें जन्मते ही, जैसे ही हम बाबा के बने, निश्चय हुआ, दिल से कहा मेरा बाबा, बाबा ने अपनी सर्व शक्तियाँ मुझे विल कर दी, मुझे अधिकार स्वरूप में दे दी। इसलिए बाबा कहते हैं विल पावर है। हम में दृढ़ता शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी परिवर्तन स्वयं में ला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? अब ये विल पावर को, दृढ़ता की शक्ति को यूज़ करने की विधि क्या है? बाबा ऐसे ही हमें कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं। बाबा उस डायरेक्शन पर चलने की विधि भी हमें बताते हैं। फिर यदि हम विधि से चलेंगे तो हमें क्या सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात किस रूप में सफलता मिलेगी, वो भी बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा चेंज नहीं हो सकता है, वो रिपीट होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बने हो, शिव बाबा के बच्चे बने हो, संगम युग पर आए हैं, तो संगम युग पर आने से हम सभी बच्चों को अधिकार रूप में बाबा ने सर्व शक्तियाँ दी हैं। और इस सर्व शक्तियों के कारण हम में विल पावर आई है, दृढ़ता की शक्ति आई है। हम यदि अपने दृढ़ संकल्प को और रोज़ पक्का करते रहें, बीज को रोज़ हम जल देते रहें, उसको सींचते रहें, और वो सींचने के लिए एक शब्द है करण करावनहार। मैं केवल निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है।
ये है विल पावर को यूज़ करने के लिए एक शब्द जो हमें याद रखना। मुझे बाबा ने सर्व शक्तियाँ अधिकार रूप में दी हैं। वो सर्व शक्तियाँ मेरे अधिकार में तब आएंगी जब मेरे में निमित्त भाव होगा, जब मुझे सदैव ये याद रहेगा करन करावनहार बाबा है, हर कार्य हुआ पड़ा है, मुझे सिर्फ अंगुली लगाने की देर है। बाकी करना तो बाबा ने, कराना तो बाबा ने है। मैं केवल अपनी उंगली मात्र लगाता हूँ। वो उंगली लगाने से ही मेरा भाग्य जमा हो जाएगा। तो करन करावनहार बाबा है। तो बाबा कहते ये पक्का रहेगा या भूल जाएंगे? फिर बाबा पक्का करा रहे हैं, भूलना नहीं। तो अब हम इस बात को भूले नहीं कि बाबा ने सर्व शक्तियाँ हमें विल कर दी है, जिससे हम बच्चों में विल पावर आ गई है। और विल पावर को यूज़ करने की विधि है निमित्त भाव आ जाए और मुझे सदा ये याद रहे करन करावनहार बाबा है। तो इस विधि से सिद्धि प्राप्त हम करते रहें। अच्छा, ओम शांति।